रात को जब जो उनका स्टेटस था एडमिशन के टाइम वो भी स्टेबल था सवाए। अच्छा, हिस्ट्री उसकी ये है कि वो ऑलरेडी जो है ना पहले इनहेलर इस्तेमाल करते थे, सिस्टमेटिक थे, और ऑलरेडी 3 years बैक आई थिंक वो एक दफ़ा उसके ICU एडमिशन भी हुई है, जो उन्होंने खुद बताया। ठीक है, तो ये बीच बीच में उनके साथ होता रहा। पर कल जी आप आखिरी दफ़ा अभी कितनी देर पहले मिले? मैं अभी मुझे ख्याल में 10-15 मिनट हुआ, 10-15 मिनट। और आप दखल ही रखें, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी सिर्फ गुजारिश है ECG हुई थी और बाकी चीज़ें हुई थी, उनकी रिपोर्ट्स आ गई, सारी आ गई। बोर्ड ने एक दफ़ा देखा है, तकरीबन अराउंड 11:30 को ना मीटिंग हुई है, बड़ी डिटेल में थारोली उनको। हमें जो कंसर्न है, जब हमने वीडियो देखी है रात को, जब वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, मास्क उसको लगा हुआ था, उसी वजह से जब भी डॉक्टर्स आ रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा वो फील हो रहा है, वो सफोकेशन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। फिर हमने एंजाइटी फील हो रहा है, और एंजाइटी इंड्यूस ही उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अदरवाइज वेयर स्टेबल। तो आप ये कह रहे हैं, मैं रिपीट एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि एज ए पेशेंट वो आए, ही इज नॉन केस ऑफ एस्थमा, ठीक है, जब वो यहाँ आए तो उनका एंजाइटी इंड्यूस्ड एस्थमेटिक अटैक था। एंजाइटी इंड्यूस्ड कह सकते हैं ना, मतलब किसी न किसी चीज ने ट्रिगर तो किया ना, ट्रिगर को भी छोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं कि उनको एस्थमेटिक अटैक था, ये आप कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो तय होगी ना कि उसका वो वल्नरेबल है विद दिस एस्थमेटिक अटैक, ठीक है। उसकी एक परफॉर्मेंस हमने कल रात को देखी, और अगर वो एंग्जाइटी इंड्यूस्ड है तो जाहिर है जिस कंडीशन में वो है, तो वो किसी वक्त भी फिर दोबारा भी ये ट्रिगर हो सकता है। नॉर्मल है, डॉक्टर। कोई इशू नहीं है। मैं जो चीज़ समझना चाहता हूँ कि जो बातें आप दोनों कर रहे हैं उससे ये समझ आ रही है कि जरा सा भी स्ट्रेस होगा तो वो ट्रिगर होगा। वो कल देख लिया नॉर्मल है, लेकिन अगर स्ट्रेस समटाइम स्ट्रेस वो फील करते हैं, सो व्हेनेवर द स्ट्रेस वो ट्रिगर होगा, देन ही नीड्स इंटरवेंशन पर मेडिकल। साइकेट्री वालों को हमने दिखा दिया, बोर्ड के रिकमेंडेशन पे साइकेट्री वालों को दिखाया, उन्होंने उसको क्लियर किया, डॉक्टर साहब ठीक है, क्लियर क्या फिर भी क्लियर किया वो वो एंजाइटी इंड्यूस ही इसको हो रहा है, अदरवाइज नहीं। कल ये कहा जा रहा था कि ECG ठीक नहीं आई, रात को सैचुरेशन लेवल बाकी चीजें नॉर्मल हो या ना हो, देखें मेरी बात सारा कुछ। मुझे जो चीज़ समझ आ रही है आपकी सारी बातों से वो ये है कि एंग्जाइटी की वजह से ट्रिगर हो रहा है, और एंग्जाइटी जो है वो ट्रिगर हो रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है ना, दैट्स द रीजन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। जब भी उनका ये अस्थमा होता है, ही नीड्स मेडिकल इंटरवेंशन। क्या चीज़? नो डाउट, और हम वो कर रहे हैं नहीं वही मैं प्रॉपर्ली एक मिनट सर, जब भी उनका ट्रिगर होता है तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ही नीड मेडिकल इंटरवेंशन, यानी उसको ऑक्सीजन चाहिए होगी, उसको नहीं आपने स्टेरॉइड्स दिए थे, सारी चीजें ये नहीं स्टेरॉइड्स दिए थे, इसके लिए जरूरी ये बात है, स्टेरॉइड्स दिए थे, सोलोकोटिव चल रहा है, सोलोकोटिव स्टेरॉइड्स वो भी जी सोलोकोटिव स्टीरॉइड है ना। मुझे पता है फॉर श्योर, मुझे किसी ने रात को बताया कि स्टेरॉइड्स दिए। और तीसरी बात ये है कि देयर इज नो श्योरिटी कि व्हेन ही इज आउट ऑफ हॉस्पिटल सेटिंग एंड ही पास थ्रू दिस एस्थमेटिक्स, आप आ जाएं, मेरी गुजारिश है, आप मेडिकल बोर्ड हो यार, मेरी आखिरी बात तो सुनो ना, सीनियर डॉक्टर से मिलो, मेरी बात सुनो। आप भी डॉक्टर हैं, वी ट्रस्ट यू, हम आपसे चीज को समझ रहे हैं। आप ठीक है, वो अभी आपके मुताबिक वो बेहतर कंडीशन में है, सोलोकोटिव उसका चल रहा है, बाकी ही इज इन हॉस्पिटल सेटिंग, मगर जो इसकी हिस्ट्री आप बता रहे हैं उसमें इफ ही इज आउट ऑफ हॉस्पिटल सेटिंग तो कोई गारंटी नहीं है कि उसको दोबारा ये चीज ना हो और वो ट्रिगर होगी, ठीक राइट, ट्रिगर होगी। एंजाइटी को किस तरह आप मैनेज कर क्योंकि मैनेज वो सारे हमारे सीनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड। नहीं, अगर वो ट्रिगर होती है तो फिर क्या करें? हमें समझ आ गई, समझ आ गई। He needs to stay in the hospital, doctor साहब। थैंक यू, थैंक यू। He needs to stay in the hospital. जी फैसल भाई, क्या कहते हैं, अभी आपकी डॉक्टर साहब से बात हुई है, अभी वहाँ पे बात करते हैं, उधर ही आ जाएं। आगे चलते हैं।
اصلا Management का staff नहीं।